द केरला स्टोरी, ये आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा। 3 दिन से चर्चा में है, साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दी है। अगर हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि क्या एंड कैसे जिहादी लोग या आईएसआई के लोग हमारे हिंदू बहनों को इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ब्रेन वॉश करके या फिर ट्रैप में फंसा के। आज मैं इस मूवी की पूरी रिव्यू के बारे में बताऊंगा आपको, एंड ये मूवी में क्या क्या हुआ है वो बताना चाहूँगा एक शॉर्ट सी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि ये मूवी में क्या हुआ है एंड ये मूवी क्यों बनाई गई है। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम यश जैन है। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, साथ ही अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते द केरला स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी 4 गर्ल्स की जो फ़ोटो बताई जा रही है, उन 4 गर्ल्स के लाइफ के बारे में बताया गया है। इन 4 लड़कियों में से पहली जो लड़की है, जो मेन लीड रोल में है, उसका नाम शालिनी है, जो कि बाद में फ़ातिमा हो जाता है, बिकॉज उसका हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में रिलीजन कन्वर्ट कराया जाता है। दूसरी लड़की है, उसका नाम गीतांजलि है। तीसरी जो है वो निमा है, जो कि क्रिश्चियन होती है। एंड जो फोर्थ होती है वो शालिनी होती नहीं, आसिफा होती है, जो कि इस्लाम की मुस्लिम है। ये लड़की के कारण इन तीनों का ब्रेन वॉश कराया जाता है, एंड साथ ही ब्रेन वॉश के साथ उन्हें ट्रैप में फंसाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, ये चारों लड़कियाँ यंगस्टर्स ही थे, यंग एज के थे, पढ़ने के लिए कॉलेज में साथ में आए थे। हॉस्टल था वो कॉलेज, उसी में पढ़ते थे, उसी में रहते थे, एक ही रूम में चारों लड़कियां थे। अगर मैं बात करूँ, जो चौथी लड़की थी आसिफा, उसका पहले से यही प्लान था कि हम कॉलेज के कोई लड़की जो भी कॉलेज में हॉस्टल में लड़कियां रहती है हिंदू, उन्हें कैसे अपने कंट्रोल में लेके कन्वर्ट कराए इस्लाम में, ताकि उन्हें आईएसआई के साथ मिलवाए एंड वो वहाँ जाके जैसे इस्लाम में कहा गया है कि वो जाके वहाँ पे उनसे कुछ ना कुछ तो भी टेररिस्ट अटैक्स में उनका हाथ होता है। ये पूरा एक प्लान जो था वो आईएसआई का ही था। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो लड़कियाँ सब है वो केरला की ही थी। पूरे इंडिया में अगर हम देखने जाए तो जो इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में, वो है केरला से। बाकी यूएसए यूके में बहुत सी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन सभी को कन्वर्ट कराया जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता था। सिर्फ केरला को छोड़ के इंडिया में कहीं नहीं होता है। अभी फ़िलहाल में मेरे हिसाब से 0.001% शायद हो रहे हैं, एंड ये मूवी देखने के बाद शायद वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर मैं इस मूवी में आगे बढ़ता हूँ, तो एक कॉलेज में साथ में रूम में रह रहे थे ये सब चारों। इसमें आसिफा जो थी वो इन्हें अपने अल्लाह के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती थी, ताकि उन्हें भी कुछ लगे, एंड उन्हें हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश उसकी पूरी जारी थी। अगर मैं बात करता हूँ हिंदू धर्म के हिसाब से, शालिनी और जो गीतांजलि थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट थी आसिफा के साथ, जबकि जो निमा जो क्रिश्चियन थी वो इतना अट्रैक्ट नहीं थी। उसे अपने क्रिश्चियन जो रिलीजन था उससे बहुत अच्छी उसे संतुष्टि थी, वो उनसे क्रिश्चियन थी तो उसे अभिमान था, वो प्यार करती थी। लेकिन जो शालिनी और गीतांजलि थी वो आसिफा की बातों में आ गई, यही बताया गया है इसमें। कैसे आई ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आसिफा और वो एक रूम में रह रहे थे, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बात नहीं था, रिलीजन की सब नॉर्मली रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा है कि रात की टाइम आसिफा ने कहा कि मेरे 2 भाई आ रहे, कार लेके आ रहे, आप सभी चलो मेरे साथ, हम एक लॉन्ग राइड पे जाके घूम के आएंगे। आसिफा थी इस्लाम मुस्लिम, उनके दोनों भाई भी मुस्लिम थे। वो भाई एक्चुअल में थे नहीं, सिर्फ एक ये कास्टेड था, पूरा एक स्क्रिप्टेड था प्लान, इसके लिए उसमें भाई बनाया गया था। उसके बाद वो जाते हैं उस दिन रात को, एंड जो 2 भाई थे उनमें से एक बिजनेसमैन था, एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। तो शालिनी थी वो एमबीबीएस के तरफ अट्रैक्ट होने जा रही थी, एंड जो गीतांजलि थी वो उस बिजनेसमैन की तरफ। धीरे धीरे वो दोनों की मुलाकातें एक लॉन्ग ड्राइव से धीरे धीरे दोस्ती में बदली। वो उनके रूम में आने लगे, वो घूमने साथ में जाने लगे, 4 लड़कियां 2 लड़के। एंड लड़कों को और वो आसिफा को पहले से ही कहा गया था, उनके जो गुरु थे ऊपर जो बैठे हुए थे, कि उनका ब्रेन वॉश करना है, उन्हें कैसे ना कैसे हिंदू से आपको इस्लाम में कन्वर्ट कराना है। ये पूरी एक प्लान थी, पूरा कास्ट था, पूरा एक स्क्रिप्टेड, पूरा एक फिल्म बनाया गया है।
ये फ़िल्म जो अभी मैं आपको जो केरला स्टोरी जो मूवी है, ये कोई स्क्रिप्टेड मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ़ के बारे में पूरी आधारित मूवी है। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो शालिनी को वो एमबीबीएस जो पढ़ रहे थे उनके साथ प्यार में वो पड़ गई, या जो गीतांजलि थी वो पड़ गई बिजनेसमैन के साथ प्यार में। धीरे धीरे उनकी आपस में बातें होने लगी, धीरे धीरे मिलने लगे, बाहर जाने लगे। उसके बाद जब वो रूम में आते हैं तो आसिफ़ा तो थी जो उन्हें भड़काती, तो आसिफ़ा उन्हें जब भी वो चारों साथ में बैठती तो आसिफ़ा का स्टार्ट हो जाता कि आप सभी जो हिंदू धर्म से मानते हो, आप कौन से गॉड को मानते हो, हमारे तो सिर्फ एक ही अल्लाह है, हम उन्हें ही मानते हो और अल्लाह सबके साथ अच्छा करते हैं, एक बार आप मान के तो देखो। मेरे हिसाब से जब उससे फर्स्ट टाइम आसिफ़ा ने पूछा कि आप लोग कौन से भगवान को मानते हो, तो उनका बस एक ही कहना था कि हमारे हिंदू में बहुत से भगवान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भगवान जो सबसे बड़े हैं वो शिव जी हैं। इसमें जो क्रिश्चियन गर्ल थी ना, वो कभी भी इनके जब भी ये रिलीजन का कन्वर्सेशन होता था ना, तब वो हट जाती थी, वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करती थी। तो उसकी तो अलग, तो आसिफ़ा समझ गई थी कि इसे मैं बहला या इसे मैं इसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकूँगी। लेकिन जो दो थी, शालिनी एंड गीतांजलि, वो धीरे धीरे उसकी सारी बातें सुनने लगे। फिर उसने इतना भड़काया हिंदू रिलीजन के बारे में, गॉड्स के बारे में, कि उन्हें फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि हाँ सही में अल्लाह होता है। तो एक दिन ऐसा आया, वो धीरे धीरे ना, जैसे मुस्लिम गर्ल्स स्कार्फ ऑफ पहनते हैं सर पे, सर से लेके पूरे फेस पे, वैसे दोनों उन्हें पहनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वैकेशन आया तो वो अपने घर गए तो डोर जैसे ही खोला उनके पेरेंट्स ने, तो वो भी शॉक हो गए कि ऐसा स्कार्फ ऐसे पूरा राउंड क्यों किया है। तब तक उन्हें इतना अंदाज़ नहीं आया था कि ऐसा सब क्यों है, बस उन्होंने इतना कहा कि हाँ बस ऐसे ही पहना है, हम देख रहे हैं कैसे होता है इस्लाम धर्म, ऐसे बस नॉर्मली। तो उन्हें भी, उनके पेरेंट्स को इतना कुछ शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वापस से वो कॉलेज में आए, हॉस्टल में आए रहने, एक दिन ऐसा आया कि उनका पूरा एक प्लान था कि वो लड़कियों को आसिफ़ा ने भेजा मॉल में। कैसा मॉल, जहाँ पे वो सिर्फ 3 लड़कियाँ थी, एंड वहाँ पे ना मोस्टली जितने भी सब लेडीज़ थी वो सब इस्लाम की थी, बुर्का पहना होता, और इन्होंने ही सिर्फ नॉर्मल हिंदू वाले जो हम पैंट टी शर्ट ऐसे सब टॉप्स पहनते जो लेडीज़ पहनती वैसे पहन के वो गए थे। एंड वहाँ 3-4 लड़के जो उन्हीं के थे, आईएसआई के टेररिस्ट के जो थे, वो आए, उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। रेप अटैम्प्ट का एक केस बन सकता था उस पर। एंड देन वो वहाँ पे आए, घर रूम में आए, तो आसिफ़ा ने बात की ऐसा सब क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो उसने एक ही बात कही उन्हें जो उनके दिल पे लगी कि देख, आपके आसपास में जितनी भी लेडीज़ थी सब ने बुर्का पहना था, उनकी हिम्मत नहीं हुई उन्हें टच करने की, लेकिन आप हिंदू थे, आपने कुछ नहीं पहना था, इसलिए आपको टच किया गया। हमारे अल्लाह सबकी हिफाजत करते हैं, अगर आप अल्लाह को मानोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो वो एक चीज़ उन्हें दिल में लगी। लेकिन जो निमा थी क्रिश्चियन, उसने उस चीज़ को भी नकारा, वो हट गई उस रास्ते से। लेकिन गीतांजलि और शालिनी ने उस चीज़ को जो आसिफ़ा ने कही वो अपने दिमाग में ले ली। उसके बाद धीरे धीरे वो जाने लगी अपने जो हम कहते हैं कि जो इस्लाम के जो होते हैं, वहाँ पे वो जाने लगी मौलवी के पास, मस्जिद में जाने लगे, वहाँ पे पढ़ने लगे, सब नॉर्मली धीरे धीरे सब सीखने लगे। उसके बाद वहाँ पे जाके मौलवी भी आसिफ़ा के साथ आईएसआई के ही कुछ थे, तो उन्होंने भी उन्हें भड़काने लगे। एंड उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जो शालिनी और गीतांजलि के जो बॉयफ्रेंड थे, उन दोनों के बीच में रात में कुछ तो भी कैप्सूल्स एंड ऑल देते थे उन्हें लड़कियों को, जो लड़के उनके बॉयफ्रेंड थे, जिसके कारण उन दोनों को बेहोशी में उनको कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हुआ नहीं हुआ। एंड प्यार में तो अट्रैक्शन हो ही जाता है, तो स्टार्टिंग में तो हम अकेले चले ही जाते बेड पे, लेकिन वो एक मेडिसिन की वजह से उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था। एंड साथ ही वो लड़के उनका रेप भी करते थे। जैसे ही पता चले कि फर्स्ट टाइम जब शालिनी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड जो था एमबीबीएस जो कर रहा था, उसके पास जाके बात की। आसिफ़ा थी वहाँ पे, गीतांजलि थी उसकी भी बॉयफ्रेंड थे। तो फर्स्ट टाइम तो लड़के ने कहा कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। देन उसने आसिफ़ा ने ये भी उसे पूछा कि अगर अभी शालिनी और तुम एक हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे। तो उसने, जो लड़का था, उसने यही कहा, पूरा ये प्लान ही था उन सभी का। तो उसने कहा कि अगर ये मेरे इस्लाम में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो ही मैं इसे अपना पाऊँगा, मैं ऐसे डायरेक्टली हिंदू लड़की को अपना नहीं पाऊँगा, ये मेरे खिलाफ़ होगा, मेरी फैमिली मानेगी नहीं। अब शालिनी को सिर्फ एक डर था कि उसकी जो प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा उसके पेट में था, उसे कुछ तो भी करना ही था। उसने सोच समझ के ये कह दिया कि हाँ मैं मान जाऊँगी। एंड
इनमें ऐसा ही होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ये बस ये 3 वर्ड बोल देते हैं, मन कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये हो गया कि इनकी शादी हो गई। ऐसा उन दोनों ने एक दूसरे को कह दिया मौलवी के सामने। सो इन दोनों की शादी हो गई। थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, मौलवी ने शालिनी को कहा कि जो आपके जो शौहर थे, जब शादी हो गई तो शौहर कहा जाता है, तो शौहर अभी अपनी फैमिली के साथ मालदीव चले गए तुम्हें छोड़ के। अब तुम ऐसी लाइक अकेली हो गई हो। तो शालिनी का ऐसे कैसे वो जा सकता है। उसने कहा कि चलेगा, उनकी फैमिली का कुछ इशू था। दैन मौलवी भी लाइक उनका काम ख़त्म हो गया था, जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका काम ख़त्म हो गया था, इसलिए उसे अभी उस लाइन से हटा दिया। वो था उसी जगह पे जब शालिनी से मौलवी बात कर रहा था, वो ऊपर से देख रहा था। दैन उसके बाद एक लड़के की एंट्री होती है जिसमें मौलवी कहते हैं कि अब तुम इससे शादी कर लो एंड यहाँ से तुम डायरेक्टली इराक चले जाओ। वहाँ पे नहीं, उससे पहले वो दोनों को, पहले जब वो लड़के से शादी करवा देते हैं शालिनी भी फिर मान जाती है कि बच्चा है, इसके लिए दूसरी शादी कर लेती है। दोनों को हनीमून पे भेजा था। शालिनी को लगता है सब नॉर्मली चल रहा है, ऐसे ही सब होता है। लेकिन जब वो हनीमून पे जाती है, उससे पहले जो सीन हो जाते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये सब शालिनी की थी। अब गीतांजलि की जब बात आती है तो गीतांजलि के साथ भी सेम होता है जो शालिनी के साथ होता है, लेकिन गीतांजलि प्रेग्नेंट नहीं होती है। सो उस चीज़ का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो गीतांजलि समझ जाती है कि ये पूरा ट्रैप था, ये पूरा जो फंसाने का पूरा एक प्लान चल रहा था, ये ISI, ये पूरा लाइक ये फ्रॉड है ये सब। सो गीतांजलि अपने बॉयफ्रेंड को जब फ़ोन करती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम इस्लाम में आ जाओ, अभी हम दोनों की शादी कर लेंगे। लेकिन गीतांजलि सीधा सीधा ना बोल देती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड को बहुत चूक जाती है कि अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्यों हो गया। सो वो उसे गीतांजलि साफ साफ मना कर देती कि ये सब तुम्हारा प्लान था, ट्रैप था, ये सब ऐसा सब था। उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड गीतांजलि को कहते हैं ना, एक सब फ़ोटोज़ भेजने लग गया कि हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था, क्या रात में हुआ था एंड ऑल सब। सो वो एक अडल्ट फ़ोटोज़ देख के वो डर गई, बिकॉज ये सब ट्रैप था। वो उसको एक डराने का, धमकी देने का एक पूरा एक आइडिया बिछा दिया था उसके एक बॉयफ्रेंड ने। लेकिन गीतांजलि डरी नहीं, उसने उसे ना कह के वो अपने मॉम डैड के पास घर पे चली गई। उसने इस्लाम धर्म अभी छोड़ दिया। उस बीच में गीतांजलि और शालिनी के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। अब शालिनी का जब निगाह हुआ, जब पहली शादी, उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया फ़ातिमा। गीतांजलि की शादी नहीं हुई थी इसलिए उसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ था एंड अभी भी वो हिंदू धर्म में ही थी, बिकॉज अभी उसने इस्लाम को मानना छोड़ दिया था। सो अब गीतांजलि तो अपने घर चले गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा नहीं किया, पीछा छोड़ा नहीं। उसने उसको लाइक गीतांजलि जो अपने घर थी, वहाँ गीतांजलि को उसने लाइक हम कहते हैं ना कि फ़ोटोज़ भेजना, वीडियोज़ उसने लीक कर दी। उसकी सारी अडल्ट जो वीडियोज़ निकाली थी, सारी अडल्ट वीडियोज़ उसने लीक कर दी, जिसे न्यूज़ चैनल से लेके हर जगह बताने लग गया। एंड गीतांजलि अब डर गई, बिकॉज उसके फ़ोन पे इतने फ़ोन्स आने लगे, घर के फ़ोन्स बजने लगे। सो उसने, उसके दिमाग में बस उस टाइम एक ही रहा कि अब मैं कुछ भी नहीं हुई, पूरे लाइन से अब मैं भर गई। उसका पूरा दिमाग भर गया, फंस गई थी वो। सो उसने बस रूम को लॉक लगाया, विंडोज़ बंद की एंड पंखे पे लटक गई, सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। उसके मॉम डैड ने जब देखा तो सब सदमे में रहे। अब ये चीज़ के बाद गीतांजलि का भी रोल ख़त्म। अब आता है शालिनी का, फ़ातिमा का ही रोल। फ़ातिमा थी कोलंबो में, हनीमून के लिए गई हुई थी। वहाँ उसे एक लड़की का फ़ोन आता है जो कि उसकी फ्रेंड ही थी। वो उसे कहते हैं कि मुझे भी कैप्सूल एंड ऑल दे के मेरे साथ रेप कर रहे थे, ये सब उनका ट्रैप है। साथ ही गीतांजलि भी सुसाइड अटैम्प्ट कर चुकी है, बिकॉज उसने इस्लाम धर्म मानना ना बोल दिया, नहीं माना उसने, तो उसके साथ भी ये सब करके उसको पूरा फंसा दिया ट्रैप में एंड उसे इतना टॉर्चर किया, वो डर के मारे उसने सुसाइड कर लिया। ये चीज़ सब शालिनी फ़ातिमा को बता दिया गया था उसकी फ्रेंड के तरफ से। फिर उसके बाद जो फ़ातिमा, जब शालिनी जो फ़ातिमा बन गई थी, फ़ातिमा ने थोड़ा बहुत सोचा, उसके दिल में लगा, लेकिन वो 100% श्योर नहीं थी। सो अब भी वो अपने उसी हस्बैंड, जो उसका पति शौहर बना था, उसी के साथ रही। उसके बाद वो आई वापस इंडिया कोलंबो से एंड वहाँ से उसे इराक भेज दिया गया शौहर के साथ, बिकॉज शौहर भी ट्रेनिंग एंड ऑल चल रही थी। ट्रेनिंग में इराक गए वो लोग, बॉर्डर क्रॉस करके कैसे ना कैसे उन्हें पहुंचा दिया गया। बीच रास्ते में देखा भी गया, शालिनी ने भी फ़ातिमा ने भी देखा कैसे लोगों को मार के बस पड़ा हुआ उनके गले काट दिए गए। फिर भी वो धीरे धीरे समझी नहीं। जब वो इराक पहुंच गई, एक टाइम उस घर में रही, उसने उसके
जो उनके जो पति थे, शौहर कहते हैं, उसे कहा भी कि यार मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से मेरे घर से बात कराओ। उसने बात कराने से इनकार कर दिया कि यार अब अलाउ नहीं है बात करना। उस पर अब वो चिल्लाने लग गया, जो कि फ़ातिमा को पसंद नहीं आया। फ़ातिमा भी डर गई कि अब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने कहा कि मैं अभी भाग के जाऊँगी। उसने ट्राई की भाग के जाने की, थोड़ी सी दूर गई तो एक सामने देखा गया कि इराक के जो टेररिस्ट थे, जो जो उनका सरगना था, वहाँ एक लेडीज़ और उनके एक जो पति शौहर थे उन्हें काट दिया गया। तो वहाँ वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी एक लड़की, जो एक कहते हैं ना, एक लेडी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि यहाँ से भागना ऐसा इतना आसान नहीं है, पकड़े गए तो मार देते हैं ऑन स्पॉट ही। सो वो और डर गई, बिकॉज उसके हाथ एक छोटा सा बच्चा भी था। उसका शौहर मोस्टली बाहर ही रहता था ट्रेनिंग वेनिंग में। सो वापस से वो एक दिन आया, उसके साथ वो ज़बरदस्ती रेप एंड ऑल करता रहा। उसके ना बोलने पे भी ये बहुत चीज़ें हो गई। उसके बाद जब एक थोड़े दिन के बाद उसका शौहर चले गया बाहर, तो न्यूज़ आई कि उसका शौहर मारा गया जिहाद के लिए। वो उसने अपनी कुर्बान दे दी, ऐसा अटैक में मारा गया, ऐसा बता के वो और सदमे में आ गई कि अब तो सब ख़त्म हो गया, मेरा पासपोर्ट भी मेरे शौहर के पास था, मैं वापस इंडिया कैसे जाऊँगी। सो उसने ट्राई किया कोई तो भी, उसकी जो लेडी उनकी जो पहचान में बनी थी, उसके साथ वो दूसरी लड़की के पास गई, बहुत लाइक हेल्प मांगी, हाथ जोड़ा। उसके बाद उसने एक फ़ोन दिया। फ़ोन पे सिर्फ मैसेज करना था उसे, उसकी मॉम को। जैसे ही मैसेज की वो अपने उस लेडी के घर से बाहर निकली, वो लेडी को शूट कर दिया गया। तो वो एक और सी बहुत एम्ब्रेसिंग था, एक दिल पे लगने वाली बात थी। आगे अगर मैं बात करता हूँ और, तो फ़ातिमा ने अभी बस प्लान कर लिया था कि अभी मुझे कैसे ना कैसे यहाँ से इराक से निकलना। और इराक से जस्ट थोड़ा सा ही दूर बॉर्डर था सीरिया का। एंड सीरिया का जो एक बॉर्डर आता है वो यूएसए के कंट्रोल में आता है, तो वहाँ पे वो बच जाती। वो वहाँ से इराक से भागी ही थी कि पीछे से इराक के जो टेररिस्ट थे वो आए, उनके साथ 2 लड़कियाँ और थी फ़ातिमा के साथ, उन्हें गोली मार दी। लेकिन फ़ातिमा बस पहाड़ के वो साइड जाके गिर गए। सो वो जो इराक के टेररिस्ट थे वो वहाँ नहीं गए, उन्हें छोड़ दिया। और वहाँ से यूएसए का जैसे ही ड्रोन आया उसके पास, देखा गया कि एक लड़की पड़ी हुई है फ़ातिमा। यूएसए ने उसे ले लिया, अपने साथ लेके गए वो अपने जेल में, लाइक जहाँ फ़ातिमा को रखा गया, कस्टडी कहते वहाँ उनसे सब पूछताछ की गई। और ये सब फ़ातिमा ने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी स्टोरी बताई, कैसे मेरे साथ ऐसे सब हुआ। सो फ़ातिमा ने जब यूएसए को पूरी बताई, यूएसए में जो क्राइम, जो पुलिस को सब ये सब चीज़ बताई, पर फ़ातिमा पे टेररिस्ट का एक टैग पड़ गया था, तो उसे तो जेल में ही रखा गया। लेकिन यूएसए ने फ़ातिमा को अपनी मॉम से एक बार बात कराई। उसकी मॉम, गीतांजलि की मॉम ने फिर इंडिया में कंप्लेंट भी कराई। इंडिया में तभी इतना लाइक कंप्लेंट जल्दी लिया नहीं जा रहा था केरला में कि ऐसा सब हो रहा है, बिकॉज पूरा एक ट्रैप था, ये बहुत बड़ा एक सरगना था, बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ था, आईएसआई का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए इतना जल्दी लिया नहीं गया। जब मेन जो शालिनी, जो फ़ातिमा बनी थी एंड वापस से शालिनी बन गई थी, उसने जब अपना एक गवाह दिया यूएसए में, उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट होश में आई। उन्होंने इतना सब कदम बाद में उठाया एंड कोर्ट में गीतांजलि का केस भी चल रहा है। सो मैं आप सभी को यही मूवी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हिंदू धर्म वालों, आप प्लीज़ जिहादियों के बातों में मत आइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुस्लिम के हर लोग बुरे होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं उन लोगों से दूर रहना। बिकॉज कैसा है ना कि 100% में से 80% सच्चे होना, फिर भी 20% के कारण 80% को भी सब गलत मानते हैं। और ये चीज़ मुस्लिम बेचारे भाई पहले से ही भुगत रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप हिंदू हो, आप हिंदू रहिए, फ्रेंड्स बनाइए मुस्लिम, लेकिन जितना लेवल है उतने तक ही रहिए, उससे ज़्यादा मत प्लीज़ आगे जाइए, बिकॉज ये हमारी भी रिलीजन है। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जिहादी आईएसआई यही चाह रहा है कि इंडिया में जितने हो सके सब जुड़ जाए इस्लाम के साथ, ताकि मुसलमानों का नाम हो जाए इस्लाम। आईएसआई यहाँ पे भी कंट्रोल करना सीख जाए। लेकिन हिंदू भाइयों प्लीज़, आप सभी को, भाई बहनों, आप सभी को इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें कोई भी बहलाए फुसलाए, लेकिन हमें हिंदू धर्म नहीं जानना है। और मैं हिंदू भाइयों से, बहनों से एक ही बात करना चाहूँगा, आप जिस भी भगवान को हिंदू में मान रहे हो, शिव जी हो, गणपति हो, हनुमान हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियन भाई हो, प्लीज़ आप सुबह एक बार अपने भगवान जी को प्लीज़ दर्शन करिए, 10 मिनट दीजिए। अभी इंडिया में आजकल के हिंदू में जो यंगस्टर्स है वो अपने भगवान को मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं हम नहीं मानते भगवानों को, वो अपना सुबह का दिन बिना भगवान को दर्शन किए ही चालू कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। आप एक बार भगवान को मानना तो स्टार्ट कीजिए, कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी मैं ही आपको बता रहा हूँ।
ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप भगवान को मानिए। सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट भगवान को दो, उनके सामने खड़े रहो, दर्शन करो एंड अपना काम शुरुआत करो। सो ये पूरी कहानी थी द स्टोरी केरला की।